जय श्री राम आप सभी को। आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने कुंडली के 12 भाव समझे, ठीक है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हर एक के चार्ट के हिसाब से उसके शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह कौन से होते हैं। देखो, नेचुरल बेनिफिक, नेचुरल मेलेफिक हमको पता है कि नेचुरल बेनिफिक में आता है जुपिटर, वीनस, मरकरी एंड मून, ठीक है। उसमें मरकरी मून में थोड़ा देखना पड़ता है, और जो मेलिफिक है उसमें शनि, राहु, केतु, मंगल, एज पर पराशरी ज्योतिष। बट हर एक लग्न के हिसाब से बेनिफिक प्लेनेट बनता है और मेलिफिक प्लेनेट बनता है। उसको हम कहेंगे फंक्शनल, ठीक है। जो फंक्शनल होता है, क्योंकि फंक्शनल इसके लिए बिकॉज कि वो चार्ट के हिसाब से वो प्लेनेट शुभ है। उसकी व्याख्या भी करूंगा, बट समझते उसको कैसे फंक्शनल बेनिफिक मानेंगे और फंक्शनल मेलिफिक मानेंगे। देखो, रूल क्या है, कोई भी कुंडली हो तो पराशर जी ने बोला है कि जो फर्स्ट लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड होते हैं वो सदा शुभ रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? फर्स्ट लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड, ये सदा शुभ होते हैं। तो किसी भी चार्ट में हमें, क्योंकि देखो हर एक का चार्ट अलग होता है, हर एक की कुंडली में फर्स्ट हाउस में जो राशि बनती है वो डिफरेंट होती है। तो उस हिसाब से हर एक पर्टिकुलर जो एक व्यक्ति होता है उसके हिसाब से उसके लिए बेनिफिक प्लेनेट अलग होगा। हो सकता है आपकी जो घर में 4 लोग रह रहे, चारों के लिए किसी के लिए मंगल शुभ है तो किसी के लिए अशुभ होगा। वो कैसे होगा आज के वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। तो ये हो गए फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट। और जो त्रिशड़ा लॉर्ड होते हैं उसको पापी बोला गया है, पराशर जी ने उसको पापी ग्रह बोला है। तो उनकी जब दशा आती है तो व्यक्ति को हार्डवर्क होता है। तो 3rd, 6th एंड 11th, ठीक है, ये कुंडली में फंक्शनल मेलिफिक होता है। अभी और 3 टर्म और आती है कुंडली के अंदर, जिसको बोलते हैं मारक, ठीक, फिर बोलते हैं योग कारक और होता है बाधक, ठीक। तो जो मारक हाउसेस होता है ना, वो हर एक की कुंडली में 2nd हाउस लॉर्ड एंड 7th हाउस लॉर्ड, ठीक है। आपके 2nd हाउस का स्वामी जो बनेगा और 7th हाउस का स्वामी बनेगा वो कुंडली में मारक होगा। योग कारक कौन होगा? जिसकी एक राशि केंद्र में हो एंड एक राशि त्रिकोण में हो, ठीक है। तो वो आपकी कुंडली में योग कारक बनेगा। योग कारक को हम बेनिफिक की श्रेणी में रखेंगे, मारक को हम मेलेफिक की श्रेणी में रखेंगे, समझ गए। और बाधक ना, बाधक क्या होता है? राशियों का जो स्वभाव होता है उस हिसाब से बाधक ग्रह बनता है। तो इसका नियम है, ये है कि जितने भी मूवेबल साइन है उसके लिए बाधक बनेगा 11th हाउस लॉर्ड, ठीक है। जितने भी स्थिर है यानी फिक्स साइंस, उसके लिए बाधक बनेगा 9th हाउस लॉर्ड। और जितनी भी ड्यूअल साइंस है यानी चर राशि, उसके लिए बनेगा 7th हाउस लॉर्ड, ठीक है। बट बाधक में दूसरी कंडीशन है जिसका मैंने वीडियो आगे मेरे प्लेलिस्ट में है। बाधक के ऊपर हम आगे जाके और भी बात करेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि जो चर राशियाँ होती है, चर राशियाँ कौन कौन सी होती है? 1, 4, 7, 10। फिक्स साइंस कौन सी होती है? 2, 5, 8, 11। ड्यूअल साइंस कौन सी होती है? 3, 6, 9, 12, ठीक है। इसको ड्यूअल साइंस बोलते हैं। तो जिस किसी का भी चार्ट 1 नंबर से स्टार्ट होगा या 4 नंबर से या 7 या 10, उनके लिए 11th हाउस का जो लॉर्ड होगा वो बाधक बनेगा। जिसका 2, 5, 8 और 11 इससे स्टार्ट होगा उसके लिए 9th हाउस लॉर्ड बाधक बनेगा। अभी देखो यहाँ पे ना कॉन्ट्राडिक्शन है। यहाँ पे पराशर जी ने क्या बोला? 9th हाउस लॉर्ड सदा शुभ होता है और कुंडली का सबसे अच्छा भाव होता है। बट फिक्स साइंस यानी जिसका फिक्स लग्न है, जो 2, 5, 8, 11 से हो रहा है, उसमें बाधक की श्रेणी में 9th हाउस लॉर्ड को रखा है। इसके ऊपर और डिटेलिंग नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कब वो एक्चुअल बाधक बनेगा, ठीक। ड्यूअल साइंस में 3, 6, 9, 12। तो जिसका भी चार्ट जेमिनाई लग्न है, ठीक है, वर्गो लग्न है या फिर सेजिटेरियस या पाइसिस लग्न है, ठीक है, उनके लिए 7th हाउस लॉर्ड बाधक बनेगा। तो
जितने भी बुध के लग्न है और गुरु के लग्न है उसमें 7th हाउस मारक भी है और बाधक भी है। अभी एक एक करके हर एक लग्न में बेनिफिक कौन होगा, मेलेफिक कौन होगा, उसकी हम डिटेलिंग आज करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे मेष लग्न। मेष लग्न 1 नंबर से स्टार्ट होता है, 1 2 4 5। अभी जब भी किसी का चार्ट आपके पास आए सबसे पहले आपको उसके बेनिफिक प्लैनेट आइडेंटिफाई करने हैं, मेलिफिक प्लैनेट आइडेंटिफाई करने हैं। वो कैसे होगा, अपने को ये सूत्र याद रखना है। रूल क्या है, फर्स्ट लॉर्ड, 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड हमेशा शुभ होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉर्ड देखो यहाँ पे कौन बन रहा है, इसके लिए आपको राशियों के मालिक जो आगे का हमारा वीडियो उसमें आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो मेष लग्न की कुंडली में बेनिफिक प्लैनेट कौन कौन से होंगे, 1st हाउस लॉर्ड, 5th हाउस लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड। तो यहाँ पे 1st हाउस लॉर्ड कौन बन रहा है, मंगल। तो यहाँ पे मार्स मेष लग्न वालों के लिए बेनिफिक हो जाएगा। यहाँ पे सन और यहाँ पे जुपिटर। ठीक है, तो ये 3 जो ग्रह है वो मेष लग्न वालों के लिए शुभ होता है। एक सेकंड, नहीं आ जाओ वादो नहीं, ओके ठीक है। अभी मेलिफिक कौन से होंगे मेष लग्न वालों के लिए, देखो यहाँ पे 3 नंबर है। ठीक है, तो 3 नंबर को रूल करता है मरकरी, 6 नंबर को रूल करता है मरकरी और 11 नंबर। तो यहाँ पे मेलिफिक कौन से होंगे, मरकरी एंड 6 नंबर में और 3 नंबर में मरकरी रूल कर रहा है, 11 नंबर सैटर्न। तो जिस किसी का भी मेष लग्न है उनके लिए अत्यंत शुभ ग्रह है मार्स, सन और जुपिटर, सूर्य, मंगल और गुरु। मेलिफिक है बुध और सैटर्न। ठीक है, अभी इसमें बाधक ग्रह कौन बनेगा, जैसे यहाँ पे शुभ में भी आ गया मेष लग्न में, बाधक ग्रह कौन बनेगा, ये वाला। ठीक है, 11th हाउस लॉर्ड, क्योंकि चर राशि से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बाधक ग्रह में भी सैटर्न आएगा, तो सैटर्न उनके लिए बाधक है। अभी दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फिक्स साइंस का। यहाँ पे कोई योग कारक बन रहा है, आप देखो, जिसकी एक राशि केंद्र में हो, एक राशि त्रिकोण में हो, ऐसा कोई प्लेनेट है। यहाँ पे देखो सूर्य की एक ही राशि होती है, गुरु की 2 राशि होती है, तो दूसरी राशि केंद्र में नहीं है। कहाँ पे, 12th हाउस में। उसी हिसाब से मंगल की 2 राशि होती है, तो एक राशि यहाँ पे केंद्र पे तो है, त्रिकोण में है, दूसरी नहीं है, 8वें घर में। ठीक है, उसी हिसाब से आप देखो शुक्र की 2 यहाँ पे 7th हाउस में एक राशि है, दूसरी राशि केंद्र में होनी चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं बन रहा है। ठीक है, दूसरी राशि यहाँ पे, तो यहाँ पे हम साथ साथ में मारक भी लिख देते हैं। देखो मारक मेष लग्न वालों के लिए कौन सा होगा, मारक हाउस 2nd एंड 7th हाउस लॉर्ड। तो देखो यहाँ पे कौन है, वीनस है, 2nd हाउस को रूल कर रहा है, 7th हाउस को कौन रूल कर रहा है, वो भी वीनस कर रहा है। तो वीनस भी यहाँ पे मेलिफिक में आएगा मेष लग्न वालों के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस कुंडली में योग कारक कोई है नहीं। शुभ ग्रह कौन कौन से, सूर्य, मंगल और गुरु। और मेष लग्न वालों के लिए प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट्स कौन से हैं, मरकरी, सैटर्न और वीनस। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई कर लिया। हर एक मेष लग्न वालों के लिए यही रहेगा। तो होगा क्या, जब भी सूर्य, मंगल, गुरु की दशा होगी मेष लग्न वालों के लिए अच्छा टाइम जाएगा। जब भी मरकरी, सैटर्न और वीनस की दशा होगी मेष लग्न वालों के लिए चैलेंजेस सामने आएगी। ठीक है, अभी हम वृषभ लग्न को लेके बात करेंगे। पहले मैं ना 4 लग्नों तक आपको ये समझाऊंगा, तो आपको ना फिर आप अपने आप से वो सारी चीज़ें निकाल पाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं 12 के 12 लग्न लूँगा, कॉन्सेप्ट तो एक ही है, वीडियो ऐसे ही लंबा हो जाएगा, बट आपको पॉइंट्स बता दूंगा मैं। ठीक है, अभी 2 नंबर लेते हैं हम, वृषभ लग्न। अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे वृषभ लग्न वाले के लिए बेनिफिक प्लैनेट कौन से, मेलिफिक प्लैनेट कौन से। तो बेनिफिक प्लैनेट में ये रोल देखो, 1st, 5th और 9th लॉर्ड। तो 1st लॉर्ड कौन है यहाँ पे, शुक्र, वीनस, तो वीनस आ गया। 5th लॉर्ड कौन है यहाँ पे, 6 नंबर यानी मरकरी। ठीक है, तो मरकरी उनके लिए अच्छा प्लैनेट है। 9th लॉर्ड कौन है, सैटर्न, तो सैटर्न उनके लिए अच्छा है। ठीक है, समझ गए। अभी और अच्छा ग्रह कौन होता है, जो योग कारक होता है, जिसकी एक राशि केंद्र में हो, एक राशि त्रिकोण में हो। यहाँ पे कोई बन रहा है, वो यहाँ पे सैटर्न ही बन रहा है। देखो शनि की दूसरी राशि केंद्र में है, एक राशि त्रिकोण में, तो सैटर्न इस कुंडली में योग कारक है, वृषभ लग्न की कुंडली में।
उसी हिसाब से हम मेलिफिक प्लेनेट देखते हैं। मेलिफिक कौन है, देखो थर्ड हाउस को कौन रूल कर रहा है, चंद्रमा, ठीक है। तो मून आ गया। अभी देखो यहाँ पे 6th हाउस में शुक्र की राशि पड़ रही है, शुक्र लग्नेश भी है और षष्ठेश भी है। तो जब कभी ऐसी चीज़ आपके सामने आए तो इतना नियम याद रखना कि पराशर जी ने बोला है लग्नेश सदा पवित्र होता है। तो छठे घर के आपको बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे क्योंकि वो लग्नेश है कुंडली के अंदर, ठीक है। और लग्नेश ऑलवेज अच्छे रिजल्ट देता है। तो वृषभ लग्न वालों के लिए एक अच्छा होगा कि छठे घर का स्वामी भी लग्नेश बन रहा है। ऐसा व्यक्ति ना सेवा के कार्य बहुत अच्छा कर सकता है जिसका लग्नेश और षष्ठेश एक ही हो, ठीक है। तो षष्ठेश नहीं आएगा। अभी यहाँ पे देखो 11th हाउस लॉर्ड कौन बन रहा है, जुपिटर। तो जुपिटर भी यहाँ पे मेलिफिक होगा, टॉरस एसेंडेंट यानी वृषभ लग्न वालों के लिए। अभी कुंडली में बाधक ग्रह के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सबसे पहले हम राशि देखेंगे कौन सी है, मूवेबल है, फिक्स्ड है या फिर ड्यूअल है। तो यहाँ पे फिक्स साइंस है। तो फिक्स साइंस के लिए नियम क्या है, 9th हाउस लॉर्ड बनेगा। 9th हाउस लॉर्ड कौन है, शनि। अभी यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा, एक तो सैटर्न अच्छा तो आ गया बट बाधक भी आ रहा है। तो बाधक के लिए कुछ नियम है मैंने डाले, अगर वो मैच हो रहा है तभी वो बाधक बनेगा वरना बाधक नहीं बनेगा। इसलिए हम सैटर्न को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने टॉरस एसेंडेंट के हिसाब से भी ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अभी आप समझे मैं क्यों फंक्शनल बोल रहा हूँ इसको, फंक्शनल बेनिफिक और फंक्शनल मेलिफिक। क्योंकि देखो नेचुरल बेनिफिक तो फिक्स है, नेचुरल मेलिफिक भी फिक्स है। उसका क्या रोल होता है वो हम आगे इस क्लासेस में समझेंगे। प्लस फंक्शनल यानी चार्ट के हिसाब से कौन सा अच्छा ग्रह है कौन सा बुरा ग्रह है आपके लिए, वो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो। आपका लग्न कौन सा बन रहा है, लग्न के हिसाब से आप 1st, 5th और 9th लॉर्ड ले लो। और लग्न के हिसाब से ही आप अपना योग कारक देखो, मारक देखो, और उसके साथ आप फंक्शनल जो मेलिफिक होता है वो भी देखो। 3, 6, 11 का कौन रूल कर रहा है, बाधक कौन है। अभी यहाँ पे मारक कौन बनेगा बताओ, 2nd हाउस में 3 नंबर जिसको रूल कर रहा है मर्क्यूरी। अभी समझो मर्क्यूरी 5th लॉर्ड भी है। तो मारक के लिए ना दूसरा एक रूल आप लिख लो, अगर मारक यानी ये वाला लग्नेश का फ्रेंड हो, लग्नेश का मित्र हो, ठीक है, तो वो मारक की भूमिका नहीं निभाएगा, ठीक है। तो फिर वो कुंडली में मारक नहीं होगा। और आगे हमने जो समझा था नेचुरल जो टीम ए और टीम बी कौन किसका मित्र है कौन किसका दुश्मन है, तो शुक्र का बुध मित्र है, ठीक है। इसके लिए 2nd हाउस में भले वो उसकी राशि हो बट वो मारक टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए नहीं बनेगा, मंगल बनेगा। क्योंकि मंगल और शुक्र सम है यानी दोस्त नहीं है। तो क्या होगा इस कुंडली में मंगल मारक बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेलिफिक में मंगल को भी डाल देंगे, ठीक। समझ गए, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अभी आते हैं जेमिनी साइन में कि भाई जिस किसी का जेमिनी असेंडेंट हो तो उसके लिए कौन बनेगा, ठीक है। मैं 1, 2, 3 यानी मेष लग्न, वृषभ लग्न और मिथुन लग्न को लेके आपको समझाऊंगा, बाकी का आप अपने एंड से बना लेना। ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इन जो आपको बाधक ग्रह निकालना है ना वो इस हिसाब से निकलेंगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया आएगा। अभी देखो जब जेमिनी साइन होगा ना, बुध की जितनी राशियां हैं 3 और 6, गुरु की जितनी राशियां हैं 9 और 12, उनमें कोई भी योग कारक नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आप देखोगे केंद्र को रूल या तो बुध करेगा या गुरु करेगा। आप रोटेट करके देख लेना, केंद्र में उनकी ही राशि आएगी जब उनका एसेंडेंट बनेगा, ठीक। अभी यहाँ पे हम निकालेंगे बेनिफिक प्लैनेट। तो मरकरी के लिए बेनिफिक कौन हो जाएगा, पहले तो 1st लॉर्ड, ठीक है, यानी मरकरी यहाँ पे फंक्शनल बेनिफिक होगा। 5th लॉर्ड कौन है, 7 नंबर वीनस। 9th लॉर्ड कौन है, सैटर्न। तो इस कुंडली में बुध, शुक्र और शनि, ठीक है, जिसका भी जेमिनी एसेंडेंट है उनके लिए बुध, शुक्र और शनि अच्छे ग्रह है। मेलिफिक में कौन आएगा, त्रिशिराय में देखो कौन है, यहाँ पे 5 नंबर यानी सन, 8 नंबर है यानी मार्स, 11 नंबर वो भी मार्स आ रहा है। तो इस कुंडली में जिसका भी जेमिनी एसेंडेंट है ना उनके लिए मंगल बहुत पावरफुल मेलिफिक प्लैनेट है। तो मंगल को शांत करना, मंगल को पैसिफाई करना जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी मंगल की दशा आएगी ना इस व्यक्ति को बहुत पेन और पीड़ा होगी। नो डाउट
हमें वो भी चेक करना पड़ता है कि मंगल कुंडली में कैसा बैठा है, ठीक है। जैसे जैसे ये क्लासेस बढ़ेंगे ना आपको ओवरऑल उसका आइडिया आएगा, बट ओवरऑल बर्ड व्यू से अगर अभी देखें, ठीक है, कुंडली के हिसाब से, तो मंगल मोस्ट मैलिफिक प्लेनेट है जेमिनी एसेंडेंट और वर्गो एसेंडेंट के लिए, ठीक है। अभी इसमें बाधक ग्रह निकालो। बाधक के लिए क्या व्याख्या की है कि ड्यूअल साइन होगी तो कौन बनेगा, 7th हाउस लॉर्ड। तो 7th हाउस को कौन रूल कर रहा है यहाँ पे, जुपिटर। तो जुपिटर को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। अभी जब आप कर्क लग्न, दूसरा हमें वो भी देखना है मारक कौन है। मारक देखो यहाँ पे चंद्र और जुपिटर, तो मून भी जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए अच्छा प्लेनेट नहीं है। इसी हिसाब से अब आप कर्क लग्न, सिंह लग्न और वर्गो उस हिसाब से ले लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आपको क्या करना है, फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट कौन से होंगे, 1st हाउस लॉर्ड, 5th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड। मेलिफिक में कौन आएगा, 3rd हाउस लॉर्ड, 6th हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड। मारक में 2nd एंड 7th। मारक के लिए नियम एक याद रखना है, अगर मारक लग्न इसका मित्र है तो वो मारक भाव यानी मारक नहीं बनेगा, ठीक है। फिर आता है योग कारक। योग कारक कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जिसकी एक राशि केंद्र में होगी, एक राशि ट्राइन में, त्रिकोण में होगी। तो आप जनरली देखोगे ना, तो जो टॉरस एसेंडेंट वाले, ठीक है, या फिर लिब्रा एसेंडेंट वाले, उनके लिए शनि योग कारक हो जाएगा। उसी हिसाब से जो कुंभ लग्न वाले या मकर लग्न वाले, उनके लिए वीनस हो जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से आप देखोगे, जब आप इनका बनाओगे ना, तो योग कारक चंद्र यानी 4 नंबर यहाँ होगा, कर्क लग्न होगा, तो उनके लिए मंगल योग कारक होगा, क्योंकि मंगल की एक राशि यहाँ पे आएगी, एक राशि यहाँ पे आएगी, ठीक है। अरे यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। सिंह लग्न वालों के लिए क्या होगा, मंगल की एक राशि यहाँ आएगी, एक राशि यहाँ आएगी। तो जो कर्क लग्न और सिंह लग्न वाले लोग हैं ना, उनके लिए मंगल बहुत अच्छा प्लेनेट है, योग कारक प्लेनेट है। बाधक के लिए नियम क्या याद रखना है, अगर मूवेबल साइन से आपका 1st हाउस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कुंडली स्टार्ट हो रही, तो आपके लिए जो ये 11th हाउस लॉर्ड है, इतना याद रखना, यहाँ पे जो ग्रह बैठेगा वो नहीं होगा बाधक, बट ये जो हाउस लॉर्ड है ना, जो राशि पड़ी है, उसका मालिक कौन है, वो आपकी कुंडली में बाधक होगा, ठीक है। उसी हिसाब से फिक्स साइन वालों के लिए 9th हाउस लॉर्ड बाधक होगा, ड्यूअल साइंस वालों के लिए 7th हाउस लॉर्ड बाधक होगा। अभी नेक्स्ट क्लास में, वैसे पहले मैंने वीडियो बनाया है, बट नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि बाधक एक्चुअल में बाधा कब क्रिएट करता है कुंडली के अंदर, उसको थोड़ा और डिटेलिंग में बताऊंगा। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हर एक प्लैनेट को लेके हर एक हाउस में क्या रिजल्ट देता है, उस हिसाब से हम हमारे क्लासेस आगे बढ़ाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।